नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। पार्ट 1 को प्यारे साथियों हम सभी ने कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 2 की बात करनी है हमें। जितने प्यारे साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपने कल की क्लास में पढ़ लिए हैं। आज साथियों हम लोग बढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से आगे। चलिए आइए प्यारे साथियों हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना होगा। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है। चलिए आइए सीखते हैं प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को यहाँ पर हमें हल कैसे करना है। आइए समझते हैं। देखिए, आपसे कहा गया है यहाँ पर कि जो आपका पाइप ए है वह भर सकता है 37 सही 1/2 मिनट में भरेगा साथियों। तो यहाँ पे जो आपको साइन लेना है वह लेना है प्लस का, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 37 सही 1/2 मिनट, यानी 37 दूनी 74, 74 और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा 75/2 मिनट। इसके बाद प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका दूसरा वाला नल है वह बी साथियों आपका यहाँ पर भर सकता है 45 मिनट में भरेगा साथियों। तो जो आपका यहाँ पर साइन आएगा वह आएगा प्लस का, यानी प्लस का 45 मिनट। आपको बहुत सारी वेबसाइट देख। इसके बाद साथियों यहाँ पे अगर आप लासा लेंगे तो 75 और 45 का आपका जो लासा आएगा वो यहाँ पर आएगा 225 हो सकती है। तो आपका पे अच्छी तरीके से देखना है। 225 आएगा प्यारे साथियों। 75 से आप इसको काटेंगे तो 3 बार 3 का गुणा अगर आप यहाँ पे 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, हटाना है। ठीक है, यानी ए अकेला प्यारे साथियों यहाँ पर 1 मिनट में 6 यूनिट भर सकता है टैंक को। 3 डॉट पे क्लिक और बी की बात साथियों अगर आप करेंगे तो 45 पंचे आपका यहाँ पर हो जाएगा 225, यानी बी अकेला यहाँ पर प्यारे साथियों 1 मिनट में भर सकता है 5 यूनिट। आपको किसी पे भी क्लिक हम यहाँ पर चाहते हैं साथियों कि जो आपका यहाँ पर टैंक है वह आधे घंटे में भर जाए, और हम चाहते हैं कि हम बी को बंद भी करें। बी को साथियों यहाँ पर बंद करने का मतलब ये है कि जो आपका ए है वह पूरे के पूरे आधे घंटे तक चलेगा दोस्तों। तो एक ही साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्षमता आपको यहाँ पर दी गई है वह दी गई है 6, यानी साथियों अगर ए आपका 6 की क्षमता से आधे घंटे चलेगा तो ये यहाँ पर भर सकता है 30 छक्का 180, यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 180 आधे घंटे में ए अकेला यहाँ पर साथियों भर देगा। टोटल कितना है प्यारे साथी, तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 225। तो 225 में से साथियों यहाँ पर 180 तो ए ने अकेले ही भर दिया है। अब जो बचेगा वही साथियों यहाँ पर बी को भरना होगा, और उसको भरने के पश्चात हम बी को बंद कर सकते हैं। तो आप साथियों यहाँ पर देखिए कि बच कितना रहा है आपके लिए। तो अगर आप शेष की यहाँ पर बात करें तो कुल यहाँ पर आपका साथियों है 225 और 180 आपने यहाँ पर भर दिया, यानी आपका 20 ये और 25 ये, यानी यहाँ पे आपका शेष जो बचा हुआ है साथियों वो यहाँ पर बचा हुआ है 45। अब इसी 45 को यहाँ पे साथियों आपको बी से भरवाना होगा। बी आपका यहाँ पर 1 मिनट में साथियों भरता है 5। तो अगर इस 45 को हम 5 की क्षमता से साथियों भरवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 9 45, यानी प्यारे साथी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 9 मिनट के बाद मैं इस वाले पाइप को यानी पाइप बी को यहाँ पर बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आपको, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। यहाँ पर साथियों आपसे कहा गया है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को
25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो आपसे कहा गया है कि टंकी कितने समय में यहाँ पर भर जाएगी। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है। तो आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पाइप ए है वह भर सकता है अकेले इस टैंक को 15 घंटों में। 15 घंटों में साथियों जो आपका पाइप ए है वह अकेले इस टैंक को भर सकता है। जो आपका साथियों यहाँ पे पाइप बी है वह भर सकता है यहाँ पर 20 घंटे में, यानी प्लस का यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 घंटा। जो आपका साथियों यहाँ पे सी है वो आप देख सकते हैं कि 25 घंटे में यहाँ पे खाली कर रहा है। तो साथियों अगर खाली करेगा तो जो साइन आपको लेना है वो यहाँ पर लेना है माइनस का, यानी सी के लिए आप प्यारे साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा माइनस का 25 घंटा। यही बात प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सवाल में कही गई है। इसके बाद साथी अगर आप इसका यहाँ पर लासा लेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका लासा आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 300। इसके बाद अगर आप इसको काटेंगे तो 15 से आप यहाँ पर काटेंगे तो आपका जाएगा 15 दूनी 30 यानी 20 बार। 20 से आप साथी यहाँ पर काटेंगे तो 20 से कन्नम 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी ये जाएगा 15 बार। 25 से आप साथियों यहाँ पर काटेंगे तो 25 से कन्नम 25 और आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी माइनस का साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 12। तो आप लोग साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इन सब को एक साथ यहाँ पर चलाया जाए, वैसे सेम बात यहाँ पर आपसे सवाल में भी कही गई है कि प्रारंभ में तीनों नलों को खोल दिया गया है और 10 घंटे के बाद साथियों यहाँ पर सी को बंद किया जा रहा है। यानी साथियों शुरुआत के 10 घंटे तक यहाँ पर तीनों चले होंगे। तो अगर साथियों यहाँ पर तीनों चलेंगे आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि 15 में से 12 गया 3, यानी 3 यहाँ पर ये भरेगा 20 ये, यानी आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे हर बार आप 23 भर रहे हैं। 23 साथियों यहाँ पे हर एक घंटे में आप 23 यूनिट यहाँ पर भर पा रहे हो। तो साथियों अगर एक घंटे में आप 23 भर पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 घंटे साथियों चलाना है तीनों को। तो 10 घंटे प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पर ए बी और सी अगर तीनों को यहाँ पर प्यारे साथियों में चलाऊं तो 10 घंटे चलाने का मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा प्लस का 23 और इंटू का 10, यानी 23 दहम्मा आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा 230। यानी साथियों यहाँ पे आपका 230 यूनिट जल भर चुका होगा आपकी टंकी में। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे देखना है कि अब आपका साथियों शेष कितना यहाँ पर बच रहा है। तो अगर आप शेष की प्यारे साथी यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल आपको भरना है 300, जिसमें से साथियों आपने यहाँ पर 230 भर लिया है। तो अगर आप साथियों 230 भर लेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका साथियों 70 यूनिट यहाँ पर शेष है। इसके बाद आप साथियों अगर प्रश्न को यहाँ पर पढ़ें तो आपसे कहा गया है कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब साथियों सी अब आपका यहाँ पर नहीं चलेगा, अब यहाँ पर साथियों आपके चलेंगे ए और बी। तो साथियों अगर केवल ए और बी ही चलें तो आप कह सकते हैं 20 और 15 यहाँ पर 35 भरेंगे हर एक घंटे में। तो साथियों अगर एक घंटे में ये 35 भरते हैं और इनसे 70 भरवाना है तो इसका मतलब है ये यहाँ पर लेंगे 35 दूनी 70 यानी 2 घंटे। कुल समय साथियों आपको निकालना है। तो अगर आप इस प्रश्न में यहाँ पर कुल समय की बात करें तो कुल समय प्यारे साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल समय बराबर आपका साथियों 10 घंटा पहले वाला और 2 घंटा ये बाद वाला, यानी 10 और 2 आप कह सकते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 घंटे। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप लोग इस बात का, फिर हम लोग लेंगे अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहेगा।
इसमें आपसे कहा गया है कि दो नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय दोस्तों यह देखा गया कि एक निकास नल भी खुला हुआ है, वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। तो इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया है। तो आपको साथियों यहाँ पर ज्ञात करना है कि निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। ये साथियों यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो साथियों आप कह सकते हैं दो ही नल यहाँ पर आपके पास हैं सवाल में। एक नल आपका साथियों ए है, दूसरा यहाँ पर प्यारे साथी आपके पास नल बी है। तो प्यारे साथी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपका नल ए है वह यहाँ पे भर सकता है साथियों 10 मिनट में, और जो बी है साथियों वो यहाँ पे भर सकता है, आप लोग कह सकते हैं 15 मिनट में। एक प्यारे साथी यहाँ पर भर सकता है 10 मिनट में, दूसरा साथियों यहाँ पर भर सकता है आपका 15 मिनट में। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे इनका लासा लेंगे तो 10 और 15 का लासा आपका यहाँ पर आएगा 30, यानी 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। यानी अगर दोनों को साथियों आराम से चलाया जाए एक साथ, तो जो आपका यहाँ पर ए है साथियों वह 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा, और जो आपका प्यारे साथियों बी है वह 1 मिनट में 2 भरेगा। तो साथियों अगर यहाँ पर दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 ये भर रहा है, 2 ये भर रहा है, यानी 3 और 2 यहाँ पर 5 साथियों भरेंगे। जो समय वास्तव में लगना चाहिए साथियों, जो समय यहाँ पर वास्तव में लगना चाहिए वह लगना चाहिए 30 भरना है 5 की क्षमता से, यानी 5 छंग 30, यानी साथियों जो आपका हौज है वह 6 मिनट में यहाँ पर साथियों पूरा का पूरा भर जाना चाहिए था। लेकिन सवाल में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जब हौज भर जाना चाहिए, जब हौज का मतलब साथियों यहाँ पर ये हुआ कि 6 मिनट जब पूरे हो गए, क्योंकि उस व्यक्ति को पता रहा होगा कि 6 मिनट के बाद अगर मैं हौज को देखूंगा तो मेरा जो हौज होगा दोस्तों वह पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन 6 मिनट के बाद यहाँ पर साथियों देखा गया कि एक निकास नल भी खुला है, यानी साथियों नीचे एक कोई ऐसा नल खुला था जो कि पानी को बाहर कर रहा था। तो साथियों उसी समय अविलंब निकास नल को बंद कर दिया गया। उसी समय का मतलब साथियों कब? 6 मिनट के तुरंत बाद। 6 मिनट के तुरंत बाद साथियों हमने निकास नल को बंद कर दिया, और फिर आपसे कहा गया है कि इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। यानी साथियों जो बाद के 4 मिनट में हौज आपका भरा हुआ है उसमें निकास नल को बंद किया गया है, यानी बाद के 4 मिनट केवल आपके ए और बी ही चले होंगे, क्योंकि आपने साथियों निकास नल को यहाँ पर बंद कर दिया है। तो आप साथियों अगर बाद के 4 मिनट की बात करें, केवल बाद के साथियों अगर आप यहाँ पे केवल 4 मिनट की बात करें, बाद के 4 मिनट की साथियों अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 1 मिनट में साथियों दोनों यहाँ पे भरते हैं 3 और 2 5, तो 4 मिनट में साथियों 5 चौक 20 यहाँ पर भरना पड़ा होगा। 5 चौक साथियों यहाँ पर इनको 20 आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि इनको भरना पड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि शुरुआत में 6 मिनट में इनको भर जाना चाहिए था, लेकिन 6 मिनट के बाद इनको एक्स्ट्रा 20 यहाँ पर साथियों और भरना पड़ा। यानी आप कह सकते हैं शुरुआत के 6 मिनट में 20 कम रहा होगा, 20 साथियों यहाँ पर कम रहा होगा, इसीलिए 6 मिनट के बाद साथियों 20 यहाँ पर एक्स्ट्रा भरना पड़ा। यानी आप कह सकते हैं कि जो निकास नल है उसने 6 मिनट में साथियों 20 खाली किया रहा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे बाद में 20 और एक्स्ट्रा भरना पड़ा। यानी साथियों आप निकास नल के बारे में एक बात कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पे निकास नल है वह साथियों 20 खाली किया होगा 6 मिनट में। तो एक साथियों आपका खाली करेगा 6 मिनट बटे में 20 में, और हम चाहते हैं पूरा टैंक ही खाली हो जाए, यानी हम यहाँ पर पूरा का पूरा 30 खाली करवाना चाहते हैं। तो अगर हम 30 पूरा का पूरा खाली करवाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 बटे 20 गुणे 30,
यानी 0 से साथियों आप 0 काटेंगे, 2 तिहाई 6 यानी 3 तरीका आपका प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा 9 मिनट। यानी प्यारे साथी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह साथियों यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर अब बात की जाए। अगले प्रश्न में आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं साथियों, ए, बी और सी। ये साथियों यहाँ पर 6 घंटे में भर सकते हैं एक हौज को। ये बात प्यारे साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में आपसे कही गई है कि 3 पाइप यहाँ पर आपके पास ए, बी और सी हैं जो कि 6 घंटे में एक हौज को दोस्तों यहाँ पर भर सकते हैं। तो आप साथी यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ए, बी और सी 6 घंटे में एक हौज भर रहे हैं दोस्तों, तो 1 घंटे में भरेंगे 1/6। 1 घंटे में साथियों ये 1/6 भरेंगे यानी हौज का 6वां हिस्सा। फिर आपसे कहा गया है कि 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद, तो 1 घंटे में साथियों अगर ये 1/6 भर रहे हैं तो 2 घंटे में यहाँ पर ये भर पाएंगे 2 गुणे 1/6 यानी 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 यानी यहाँ पर साथियों 2 घंटे में ये 1/3 भाग इस हौज का भर चुके होंगे। तो साथियों अगर टोटल हौज 1 है, 1/3 यहाँ पर भर चुका है, तो आप यहाँ पर पहले ये पता कर लीजिए कितना आपके पास शेष बचा है हौज भरने के लिए। तो 1 साथियों आपके पास यहाँ पर टोटल था, 1/3 आपने भर लिया यानी 3 एकन्नम 3 में से 1 गया 2/3 यानी साथियों हौज का 2/3 हिस्सा अभी भी आपके पास यहाँ पर शेष बचा हुआ है। इसके बाद साथियों आपसे कहा गया है कि ए और बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं शेष को। शेष साथियों यहाँ पर 2/3 है। अब इसको भरेंगे ए और बी मिलकर सवाल के हिसाब से, यानी आपसे साथियों कहा गया है कि ए और बी यहाँ पर ए और बी साथियों 2/3 भाग को मिलकर भरते हैं 7 घंटे में। 2/3 भाग को साथियों मिलकर यहाँ पर भरते हैं 7 घंटों में। तो अगर ए और बी पूरा कितने समय में भरेंगे साथियों, तो आप कह सकते हैं 7 त्रिक 21 यानी 21/2 घंटों में यहाँ पर साथियों ए और बी मिलकर भर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपसे कहा गया है सी अकेले की बात कर रहा है, तो आइए निकाल लेते हैं इस बात को। अगर आप इस बात को निकालना चाहेंगे तो ए, बी और सी का साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 6 घंटे और ए और बी का आपने यहाँ पर निकाल लिया है साथियों 21/2 घंटे। आप साथियों यहाँ पे लासा लेंगे तो लासा आपका 42 आएगा, 6 सते 42 हो जाएगा साथियों, 21 दूनी 42 और 2 दूनी आपका हो जाएगा 4। यानी साथियों ए और बी की यहाँ पर जो क्षमता होगी वह हो जाएगी 4। तो अगर साथी यहाँ पे ए और बी की क्षमता 4 है और ए और बी और सी की क्षमता 7 है, इसका मतलब है ए और बी यहाँ भी 4 है, तो साथियों टोटल 7 करने के लिए यहाँ पर सी का मान आपको रखना होगा 3। यानी यहाँ पर साथियों जो आपके सी की क्षमता है वह हो जाएगी 3। अब सी से साथियों आपको पूरा हौज भरवाना है, यानी इस 42 को आप भरवाना चाहते हैं सी से। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अगर सी पूरा का पूरा 42 भरेगा तो इसकी क्षमता यहाँ पे है 3, तो 42/3 हो जाएगा। आप काटेंगे साथियों तो 14 त्रिक 42 यानी यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा 14 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से आपका हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों आइए अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं।
अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोला जाए तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? साथियों, इस प्रश्न में आपसे इस बात को पूछा गया है। चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो भरने वाला पाइप साथियों हमने कहा, मान लिया यहाँ पे ए है। ए के बारे में आपसे साथियों कहा गया है कि एक ड्रम को 40 मिनट में भरा जा सकता है। यानी साथियों यहाँ पे अगर आपका ए चलेगा तो ये भर सकता है यहाँ पे 40 मिनट में। चूंकि साथियों यहाँ पर ये भर रहा है इसीलिए हमें यहाँ पर साइन लेना होगा प्लस का। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे कहा गया है कि एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी साथियों हमने कहा कि यहाँ पे अगर आपका जो खाली करने वाला पाइप है वह बी होगा तो वह साथियों यहाँ पर खाली कर सकता है 60 मिनट में। चूंकि खाली कर रहा है इसीलिए यहाँ पे हमें साथियों साइन लेना होगा माइनस का। तो साथियों अगर मैं लासा निकालूंगा तो 40 और 60 का लासा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 120। 40 तिहैया 120 हो जाएगा प्यारे साथी। 60 दूनी आपका यहाँ पे हो जाएगा 120। इसके बाद अगर प्रश्न को आप दोस्तों आगे पढ़ें तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा है, पूरे ड्रम की क्षमता साथियों यहाँ पर 120 है, लेकिन पूरा ड्रम यहाँ पर नहीं भरा है, केवल और केवल 2/3 हिस्सा ही भरा है। ऐसा आपसे दोस्तों प्रश्न में कहा गया है। तो अगर आप भरे की बात करें कितना भरा हुआ है साथियों, तो भरा हुआ भाग बराबर या भरा हुआ हिस्सा साथियों आपका भरा हुआ हिस्सा जो यहाँ पर होगा टोटल प्यारे साथी यहाँ पे 120 है और 2/3 आपसे कहा गया है कि भरा हुआ है। तो साथियों अगर आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 यानी 40। 40 को 2 से साथियों आप गुणा कराएंगे तो 40 दूनी 80। यानी साथियों यहाँ पर ड्रम में 40 यूनिट हिस्सा साथियों अभी भी भरा हुआ है, 80 यूनिट। तो 80 यूनिट प्यारे साथी यहाँ पर भरा हुआ है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। खाली करने वाला पाइप दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया है बी खाली करेगा। फिर आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 15 मिनट के पश्चात, यानी साथियों यहाँ पर खाली करने वाला जो पाइप है वह चला होगा आपका 15 मिनट। तो साथियों अगर हम यहाँ पर 80 भरा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बी को चलाएं साथियों, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि 15 मिनट, तो 1 मिनट में बी यहाँ पर साथियों 2 खाली कर रहा है तो 15 मिनट में खाली कर सकता है 15 दूनी 30। यानी 80 साथियों यहाँ पे आपका भरा था, इसमें से 30 बी ने खाली कर दिया। तो अब साथियों केवल यहाँ पर 50 ही भरा हुआ है टैंक में पहले से। तो साथियों अगर यहाँ पर 50 भरा हुआ है, कुल क्षमता यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुल क्षमता है 120। तो पहले आप ये पता कर लें कितना और भरना पड़ेगा। तो अगर आप साथियों यहाँ पर शेष भाग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 और माइनस का 50। यानी साथियों 50 और 20 आपका ये आएगा 70। यानी साथियों अब यहाँ पर 70 भरना है। अच्छा भरेगा कौन? तो अब साथियों यहाँ पर ए भरेगा, क्योंकि अब हमने साथियों यहाँ पर बी को कर दिया है बंद। तो 70 साथियों यहाँ पर आपको भरवाना है ए से। ए की क्षमता साथियों यहाँ पर है 3, तो 70/3 मिनट यहाँ पर लगेगा। यानी ये आपका हो जाएगा 23 सही 1/3 मिनट। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो साथियों पूरी तरीके से हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर चर्चा करता हूं मैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है
तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हमने मान लिया कि जो टैंक की क्षमता है यहाँ पर वह है यक्स। तो साथियों अगर यक्स का 1/3 भाग भरा हो, यानी यक्स का 1/3 भाग भरा हो, तो इसमें यहाँ पर साथियों आता है 80 लीटर पानी। तो कुल क्षमता की बात करेंगे, क्रॉस गुणा होगा, यानी यक्स का जो मान आएगा 80 × 3 यानी 240 लीटर। यानी साथियों जो आपके टैंक की क्षमता है वह यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 240 लीटर। अब आपसे कहा गया है कि उसके आधा भरे होने पर, तो साथियों अगर यहाँ पे आप इसको आधा भरेंगे तो 240 और बटे में आपका हो जाएगा 2, यानी ये आपका प्यारे साथी यहाँ पे बन जाएगा 120 लीटर। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल है, ये प्यारे साथियों हम लोग कर लें। क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 30 लीटर पानी आता है, 30 लीटर पानी आता है, तब यदि वह 1/3 भाग ही भरा हो तो उसमें कितना पानी आएगा। तो उसमें कितना पानी आएगा। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे प्रश्न में अगर पूछा जाए तो कैसे करना है, तो आप कह सकते हैं टोटल वैल्यू आपको x माननी है, 1/4 यहाँ पर दोस्तों भरा है और आता है 30 लीटर। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 30 चौका 120 लीटर यहाँ पर साथियों टैंक की आपकी हो जाएगी क्षमता। फिर आपसे कहा गया है कि अगर यही आपका साथियों 1/3 ही भरा हो, यानी 120 यहाँ पर है साथियों, अगर ये आपका 1/3 ही भरा हो तो इसमें इसका मतलब आएगा 3 चौक 12 यानी 40 लीटर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे कहा गया है कि जल से भरे पूरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग ही भरा हो तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि खाली बर्तन का वजन कितना होगा। चलिए साथियों आइए हल करते हैं। ये साथियों हमने कहा कि आपका बर्तन हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे साथियों आपका बर्तन हो गया, और यहाँ पे साथियों इसके अंदर यहाँ पर हमने भर दिया जल। फिर हमने आपसे कहा साथियों कि जो आपका खाली बर्तन है उसका वजन हमने मान लिया x किलोग्राम, और जल का साथियों यहाँ पर हमने मान लिया y किलोग्राम। अगर साथियों बर्तन पूरा है, जल पूरा भरा हुआ है, तो पूरे बर्तन का वजन x और पूरे जल का वजन y, यानी दोनों का कुल वजन हो जाएगा x + y। तो x + y बराबर साथियों आपके सवाल में यहाँ पे दिया गया है आपको कि 16.5 किलोग्राम, 16.5 किलोग्राम। दूसरे केस में साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि बर्तन 1/4 भाग ही भरा हो। साथियों अगर हमने बर्तन को यहाँ पर 1/4 भाग ही भरा हुआ है तो साथियों बर्तन को तो काट नहीं सकते हैं, बर्तन का वजन साथियों पूरा रहेगा, लेकिन जल का वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जल प्यारे साथियों यहाँ पर हमने 1/4 भाग ही भरा है। यानी इस केस में साथियों आप कह सकते हैं कि बर्तन आपका x पूरा है, लेकिन जल साथियों जहां y होना चाहिए वहां पे आपका हो गया y/4, और बराबर साथियों इसका वजन आपके सवाल में यहां पर दिया गया है कि 5.25 किलोग्राम।
इसको साथियों आइए थोड़ा सा अगर आप और आगे हल करेंगे तो ये आपका यहां पर बन जाएगा 4x प्लस का y बटे में 4 बराबर 5.25। इसका मतलब आप कह सकते हैं प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 4x प्लस का y बराबर 4×5 = 20 की जीरो हासिल आया 2, 4×2 = 8, 2 10 की जीरो हासिल आया 1, 4×5 = 20 और 1 21 यानी 21.00। और साथियों अगर आप यहां की बात करें तो पहला इक्वेशन जो आपका है वह है x प्लस वाई बराबर 16.5। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16 दशमलव आपका हो जाएगा साथियों 5। माइनस कर देंगे साथियों यहां पे आप तो y से आपका y यहां पर हो जाएगा कैंसिल। 4x में से आप x को माइनस करेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 3x। यहां पे आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और 10 में से 6 गया आपका साथियों यहां पर हो जाएगा 4। अगर आप काटेंगे तो ये आपका साथियों हो जाएगा 3 एकन्नम 3 1 4 और 3 पचे 15 यानी साथियों जो आपकी यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.5 किलोग्राम। और साथियों इसी x को ही हमने शुरुआत में मार रखा है कि खाली बर्तन का वजन। यानी साथियों मैं यहां पर कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला सवाल। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहां पर अब हम लोग बात करेंगे। अगले प्रश्न में साथी आपसे यहां पर कहा गया है कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों आइए कॉन्सेप्ट लिखते हैं, लिखिएगा सभी लोग। यदि यदि दो पाइपों की त्रिज्या यदि दो पाइपों की त्रिज्या R1 और R2 हो, R1 और R2 हो तथा इसमें जल बहने का जो समय है वह साथियों आपका T1 और T2 हो, T1 और T2 हो, तो T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा। T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। आइए साथियों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर लेंगे दोस्तों। चलिए तो T1 साथियों यहां पर आपको दिया गया है 40 मिनट, तो 40 बटे में आपका यहां पर साथियों हो जाएगा T2 बराबर R2 की बात करेंगे प्यारे साथियों तो यहां पे व्यास आपको दिया गया है 2D यानी त्रिज्या जो प्यारे साथियों यहां पर होगी वो हो जाएगी व्यास की आधी, यानी त्रिज्या आप कह सकते हैं कि आपकी हो जाएगी 2D बटे में 2 और बटे में साथियों जो आपकी शुरुआती त्रिज्या होगी वो d व्यास है साथियों, इसकी आधी त्रिज्या होगी यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर d बटे में 2 और पूरे का साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 से प्यारे साथी आप 2 को काट सकते हैं, d से आप यहाँ पर d को काट सकते हैं यानी ये आपका हो जाएगा 40 बटे में T2 बराबर 2 दूनी 4 और बटे में 1। 4 से आप काटेंगे साथियों तो 4 दहम्मा 40 यानी यहाँ पे जो आपका T2 हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा 10 मिनट। बहुत ही प्यारे साथियों आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा क्वेश्चन आप सभी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं। अब अगला प्रश्न भी साथियों सेम पैटर्न पे यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता रहता है। 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा। तो अगर प्यारे साथी यहाँ पे आप T1 बटे T2 को निकालना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा R2 यानी 4/2 बटे में R1 यानी 2/2 हो जाएगा प्यारे साथियों, पूरे का स्क्वायर। 2 से आप प्यारे साथी 2 को काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी T1 बटे T2 बराबर आपका साथियों हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और बटे में 1। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा 4:1। दोनों ही क्वेश्चन साथियों बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। फिर हम लोग लेते हैं इसके आगे वाला प्रश्न। चलिए आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की आपसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए साथियों पहले बेसिक काम हम लोग कर लेते हैं ए, बी और सी के बारे में। तो ए, बी और सी यहाँ पर है दोस्तों। ए आपका 12 घंटों में, बी साथियों यहाँ पर 15 घंटों में और सी साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 20 घंटों में भर सकता है। लासा लेंगे साथियों, लासा आपका यहाँ पर आ जाएगा 60। इसके बाद आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। अब साथियों अगर आप यहाँ पर इस प्रश्न को आगे पढ़ें तो आपसे कहा गया है कि यदि ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए चलाए जाएं। यानी साथियों ए यहाँ पर लगातार चलेगा और बी और सी यहाँ पर साथियों बारी बारी से चलाएंगे। यानी पहले घंटे में साथियों यहाँ पे आपके चलेंगे ए और बी और दूसरे घंटे में प्यारे साथी यहाँ पे आपके चलेंगे ए और सी और यही क्रम प्यारे साथियों यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। तो साथियों अगर ए और बी चलेंगे तो 5 और 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 भर सकते हैं। अगर साथियों यहाँ पर ए और बी चलेंगे तो 5 और 4 यहाँ पर 9 भर सकते हैं और अगर साथियों यहाँ पर ए और सी चलेंगे तो 5 और 3 यहाँ पर 8 भर सकते हैं साथियों। फिर इसके बाद 9, 8, 9, 8, 9, 8 इसी क्रम में चलेगा। यानी 1 और 1 2 घंटे में साथियों यहाँ पर 2 घंटे में आप कह सकते हैं कि 9 और 8 यहाँ पे आप साथियों 17 भर सकते हैं। 2 घंटे में साथियों यहाँ पर 17 हम इस टैंक को भर सकते हैं। हमें साथियों यहाँ पे भरना है टोटल 60 यानी 60। तो 17 का पहाड़ा साथियों हमें पढ़ना है, 60 से ज्यादा आपका न होने पाए तो आप कहेंगे 3 बार जाएगा। तो 3 बार अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे साथियों तो 3 बार यहाँ पर भी आपको गुणा करना होगा यानी 2 तिहाई 6 घंटे और 17 त्रिक आपका यहाँ पर प्यारे साथियों हो जाएगा 51। यानी 6 घंटे में यहाँ पर साथियों 51 यूनिट आपकी टैंक भर जाएगी। इसके बाद साथियों आपका 7वें घंटे में, 6 घंटे में चूंकि आपने साथियों 51 भरा है तो 7वें घंटे में जो बारी आएगी वो आएगी ए और बी की। ए और बी आएंगे साथियों 9 भर देंगे क्योंकि ये 9 भर भी रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 9 भरेंगे तो 51 और 9 आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 60। यानी आप दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो टैंक है वह 7 घंटे में दोस्तों पूरा पूरा आपका यहाँ पर भर जाएगा। यानी यहाँ पे साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो पूरी तरीके से सही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपके लिए ये रहा, ए बी और सी, ए बी और सी अलग 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 किसी टैंक को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं यदि इन्हें बारी बारी से चलाया जाए, बारी बारी से चलाया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? कितने समय में दोस्तों भर जाएगा आपका टैंक, भर जाएगा? ये प्रश्न प्यारे साथियों बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही होगा आपके लिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ए आपका साथियों भरता है 10 घंटों में, बी साथियों यहाँ पे आपका भरता है 12 घंटों में, और सी प्यारे साथियों यहाँ पे भरता है आपका 15 घंटों में। लासा लेंगे अगर आप प्यारे साथी इसका, तो यहाँ पे आपका जो लासा आएगा वो आएगा 60। 10 से आप काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, 12 से साथियों यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, और अगर आप 15 से यहाँ पे काटेंगे तो 15 चौको यहाँ पे साथियों हो जाएगा 60। सभी को यहाँ पर साथियों आपको चलाना है बारी बारी से, यानी पहले घंटे आपका यहाँ पर ए चलेगा, दूसरे घंटे साथियों चलेगा बी, और तीसरे घंटे यहाँ पर चलेगा सी। तो पहले घंटे अगर साथियों यहाँ पर आएगा ए, दूसरे घंटे आपका आएगा बी, और तीसरे घंटे प्यारे साथियों यहाँ पे आएगा सी। तो अगर ए आएगा यहाँ पर तो 6 भरेगा, बी आएगा साथियों यहाँ पर तो 5 भरेगा, और सी अगर यहाँ पर आएगा प्यारे साथियों तो ये यहाँ पर भरेगा 4। फिर साथियों 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, यही क्रम लगातार चलना है। तो 6 5 11, 11 और 4 15, यानी 3 घंटे में साथी आप कह सकते हैं कि 15 यहाँ पर भर जाएगा। तो 3 घंटे में अगर यहाँ पर दोस्तों आप 15 भरेंगे तो भरना आपको है टोटल 60। तो 60 भरने के लिए साथियों यहाँ पर मुझे गुणा करना होगा 4 से। तो अगर 4 से साथियों मैं यहाँ पर गुणा करूंगा तो 4 से मुझे प्यारे साथियों यहाँ पर भी गुणा करना होगा, यानी 3 चौक 12 घंटे में साथियों यहाँ पर 5 चौक 15 चौको 60, यानी पूरा आप दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर भर जाएगा। यानी यहाँ पर साथियों जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा 12 घंटे। ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास। आशा करता हूँ आप सभी ने पूरी तरीके से इस चैप्टर को समझ लिया होगा। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन 2D से। पुलिस में दोस्तों अधिकतर क्वेश्चंस जो होते हैं वह 2D से ही आते हैं, 3D से क्वेश्चंस रेयर हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन। आज की क्लास में अगर आपका कोई डाउट है तो आपको दोस्तों पूछना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में सेम टाइम पर, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।